हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज हम सीटेट 7 जुलाई 2024 का प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ईवीएस का सॉल्व कराएंगे। इससे पहले वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, अभिकथन दे रखा है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। कारण क्या दे रखा है? कह रहा है कि उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानियों में पात्रों के साथ सहानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हमारे हैं, पहला ऑप्शन है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। तो 1% प्रॉपर्टी होती है, 84% मेंटल होती है और 15% जो है कोड होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी की जो आयतन की संरचना है ये क्या होती है, 3 होती है, भू प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड होता है। तो हमारा ए बी और सी जो है तीनों सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकथन ए तथा आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है अभिकथन ए जो है, कह रहा है अलब्रूनी एवं इब्न तूता जैसे यात्रियों ने भारत के विभिन्न देशों की यात्रा की। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। कारण है, यात्राओं से लोगों को परस्पर विचारों को जानने का अवसर मिलता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यात्रा से क्या है, लोगों के विचारों को जानने का हमें मौका मिलता है। तो क्या हो जाएगा? ए गलत हो जाएगा और आर जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कह रहा है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता है अगर पृथ्वी के सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है? तो ऐसे प्रश्न है, तो मतलब पूछ रही है कि क्या होता है अगर पृथ्वी के सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है। तो ये ऐसे प्रश्न क्या है, ये अपसारी प्रश्न है। हर बच्चा क्या होगा, अलग अलग विचार देगा, अलग अलग ओपिनियन देगा, अलग अलग उत्तर आ सकते, तो ये एक अपसारी जो है प्रश्न हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अपसारी प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, कह रहा है एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह एक अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपको उसका चयन करना है। कह रहा है जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। वनवासियों समुदायों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, तो बी भी जो है हमारा, सी जो भी है ये भी हमारा सही हो जाएगा। डी है जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी सी डी जो है हमारा बिल्कुल सही जगह, तो ये प्रश्न बी में दिख रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से जो है मानी जाती है। तो ज्वालामुखी से किन पर्वतों की उत्पत्ति मानी, तो माउंट किलिमंजारो की, और किसकी मानी जाती है, बी फ्यूजिमा की जो है उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ज्वालामुखी से उत्पत्ति मानी जाती है। तो वह सही क्या हो जाएगा, ए और बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ए है, कौवे पेड़ की बहुत निचली डाली पर घोंसला बनाता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन बी है, वीवर पक्षी दो पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए और बी जो है दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है समर अपने विद्यार्थियों से अपने परिवार परिवार के सदस्यों से परामर्श करके विभिन्न तरीके
तरीकों से भाप को से पकाना, भुनना, उबालना, तलना आदि से पकाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों के नाम जानने को कहता है। इस विधि का सबसे उपयुक्त कारण है, तो इसका सबसे सही रीजन क्या हो सकता है? प्रयोग को प्रोत्साहन करना, तो ये बिल्कुल गलत है। सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये भी नहीं होगा। गृह कार्य को प्रोत्साहन करना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। अभिकथन ए है, यदि कोई तैरना नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण है, मृत सागर के 1 लीटर जल में 300 ग्राम लवण पाया जाता है, इससे सर्वाधिक लवणता सांद्रित सागर बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए और आर सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा जो है दर्शाता है? तो सबसे अच्छा क्या दर्शाता है? तो चर्चा दर्शाती है, चर्चा करके हमें अनुभव प्राप्त हो सकता है। और प्रदर्शन तो नहीं होगा, क्षेत्र भ्रमण से भी हो सकता है, और कला एकीकृत शिक्षा से भी हो सकता है। तो वहाँ सही हो जाएगा, ए सी और डी जो है सही हो जाएगा। तो हमारा सही क्या कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ए सी और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शाम के 7:30 बजे हैं, उसी दोपहर के 2 बजे कहाँ बज रहे होंगे? मतलब उसी दिन दोपहर के 2 कहाँ बज रहे होंगे? तो लंदन में जो है बज रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है? तो कह रहा है कि विद्यार्थियों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है विद्यार्थियों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को पुरानी कारों या डिजिटल प्रस्तुति के लिए कहना, ये भी गलत है। आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कथन ईवीएस पाठ्यचर्या अधिगम के सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कथन दूसरा है कि बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के अधिगम के बारे में प्याजे के विचार समाजवादी सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या कह रहा है कि जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगी, रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, लेकिन बी जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ए जो है सत्य हो जाएगा, परंतु बी कथन जो है गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी पुनरीक्षण के ये उदाहरण है। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये सहपाठी समूह द्वारा अधिगम के जो हैं उदाहरण हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आंकलन करने के लिए आंकलन की उपयुक्त उपकरण की अधिकतम संख्या का चयन कीजिए। मतलब सबसे ज्यादा संख्या का चयन किया, तो शिक्षक डायरी, तो ये नहीं होगा हमारा। प्रोजेक्ट कार्य ये हो जाएगा, चित्र बनाना ये भी होगा, चित्र पठन तो ये भी हो जाएगा। तो बी सी डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दूसरा जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो वास्तविक दूरी आपको मापना है। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पैमाना दे रखा है आपको। 1 सेंटीमीटर पैमाना क्या दे रखा है? 155 दे रखा है। और कह रहा है यदि इसको दो भागों में बांट दिया जाए, तो कह रहा 19.7 सेंटीमीटर जो है आपका हो जाएगा। ये मीटर में दे रखा है। तो यदि आप क्या करेंगे, इसको 19.
7 को 155 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3053.5 मीटर जो है होगा। फिर आपको यदि इसे मीटर में मतलब कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से जो है इसमें भाग दे दीजिए, तो ये किसमें आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये आप यदि 3053.5 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3.0535 जो है जो हो जाएगा। 1, 2, 3 मतलब यहाँ पे आपका जो है पॉइंट लग जाएगा 1, 2, 3 1, 2, 3 पॉइंट के बाद यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा? सही हो जाएगा 3.5 किलोमीटर जो है आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन कीजिए। तो कुचालक जिसमें ऊष्मा का जो है परिवहन नहीं होता है, तो ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी जो है इसमें ऊष्मा के क्या है? ये कुचालक हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाथियों के विषम विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। आपको गलत कथन का क्या करना है? चयन करना है। कह रहा है हाथियां झुंड में रहती हैं, तो बिल्कुल सही, झुंड में रहती हैं। कह रहा है एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे रहते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते और अकेले ही रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा गलत क्या है? तो दूसरा सही गलत है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है हमारा दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सलीम और राजू विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? तो जाहिर सी बात है कि तला भुना खाएगा बच्चा तो मोटा होगा, और हरी सब्जियां नहीं खाएगा तो उसे क्या होगा? एनीमिया होगा। तो मोटापा और एनीमिया से ग्रस्त होगा बच्चा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना है। तो मिश्र धातु से क्या बना है? आपको ये बताना है। तो मिश्र धातु से इस्पात, पीतल और कांस्य जो है ये बने हुए हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाली चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए हैं के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने छात्रों से यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आंकलन करना चाहती है? तो वह किन कौशलों का आंकलन करना चाहती है? तो यदि वो पूरे मतलब आंकलन की बात कर रही है, जितने भी बीज दे रखे तो वो इसका निष्कर्ष निकालने की बात कर रही है। तो निष्कर्ष निकालना की बात कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि पहले दिन से 10वें दिन तक के बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं? लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया। वह अपने विद्यार्थियों की कौन सी क्षमता का जो है आंकलन करने की कोशिश कर रही है? तो वह किन क्षमताओं को कोशिश करे? चित्र बनाए और प्रस्तुत करे, तो ये बिल्कुल गलत है। अनुमान करे और अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निरीक्षण करे और रिकॉर्ड करे, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकाले, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा बी सी डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड सही होगा, बी सी डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ईवीएस में पर्यावरण का जो है अर्थ है। तो पर्यावरण का क्या अर्थ है? मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। ये चारों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी सी डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। हम यहाँ एक्स पर हैं और हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कह रहा है ए पर जाएंगे। पहले आगे पढ़ लेते, तो पहले दिशाएं समझ लेते।
ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो कह रहा है कि अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। हम यहाँ एक्स पर खड़े हैं और या सीधा कहाँ बोला है, उत्तर की तरफ जाते हैं, 125 मीटर दूरी पर है। तो हम सबसे पहले उत्तर की तरफ जाएंगे, ये 125 मीटर है। ठीक है, ए पर जाते हैं। कहाँ जाएंगे? ए पर जाएंगे। इस पॉइंट पे आ गए हम, ए पर जाते हैं। फिर कह रहा है फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर है। फिर हम ए से कहाँ जाएंगे? बी पर जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? पश्चिम की तरफ जाएंगे। तो हमारा वेस्ट इधर है, तो हम इधर जाएंगे और 75 मीटर जाएंगे। कह रहा है 75 मीटर जाएंगे। हम यहाँ बी पे आ गए। फिर कह रहा है कि फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है। फिर हम यहाँ पे बी पर हैं, तो कह रहा है फिर उत्तर में जाते हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा सीधा यहाँ पे हो जाएगा। 150 मीटर ठीक उत्तर में जाते हैं और हम सी पर आ जाते हैं। 150 मीटर दूरी पर गए। अंत में आप वाई पर विद्यालय पहुंचते हैं और अंत में क्या है, हम वाई विद्यालय पर पहुंचे, जो ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। अब हम यहाँ से कह रहा है कि पूर्व की तरफ क्या है, 75 मीटर दूरी पर है। तो हम यहाँ से पूर्व की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे इधर पूर्व होगा। तो यहाँ पे 75 मीटर दूरी पर हैं। यहाँ हम वाई पर पहुँच गए। अब क्या कह रहा है कि आपके विद्यालय वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर की दिशा क्या है? तो इसके सापेक्ष घर की दिशा हमारी क्या हो जाएगी? ठीक दक्षिण हो जाएगी। आप यहाँ से यदि देखेंगे तो आप दक्षिण में खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, दक्षिण में। ठीक दक्षिण में जो है खड़े हैं, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। तो सबसे सही है, ए है हमारा। कह रहा है ईवीएस विषय से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है बी है हमारा कि यह समग्र समझ विकसित करने में सहायता करता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी है, कह रहा है छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में सहायता करता। तो ये गलत हो जाएगा। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ए और बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो, ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, उन्हें अपरिचित लोगों से दूर रहना सिखाएं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। गुड टच और बैड टच के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करें। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार क्रमशः स्थितियां हैं, मतलब इसकी क्या स्थितियां हैं तेलंगाना के सापेक्ष? तो इसकी क्या स्थिति होगी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जो है ये हो गया आपका सही, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पढ़ना गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं स्थान की सापेक्ष स्थिति को समझना। तो बिल्कुल सही है। स्थानों की दिशाओं को समझना। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। कह रहा है प्रतीकों और पैमानों को समझना। तो ये भी सही हो जाएगा। पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करना। तो ये गलत हो जाएगा। ए बी सी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे की एक प्रजाति एक्स है, जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? वायु भाग में भारत के पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? तो यह क्या होगी? स्थानिक प्रजाति होगी, क्योंकि स्थान मतलब पूरे विश्व में भारत में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है? तो क्या कारण होता है? रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक होता है। तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। समाप्त होते
कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।